कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। उसकी बीवी ने पास आकर पूछा, क्या बना रहे हो? कहा, जी हुक्का बना रहा हूँ। ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा बिक रही हैं, कमाई ठीक ठाक होगी, पैसा ज्यादा आएगा। बीवी ने कहा, मियाँ मेरे सरताज, जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाई का जरिया ही नहीं, और जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही तो नहीं, कुछ और भी है। कहा, अगर मेरी बात मानो तो आज तुम घड़ा तैयार करो। गर्मी का मौसम है, एक तो बिकेगा ज्यादा, दूसरा हमारे घड़े की वजह से लोग अपनी प्यास बुझाएंगे, हमारा घड़ा लोगों की प्यास बुझाएगा। मेरी बात मानो तो आज तुम घड़ा तैयार करो। गर्मी का मौसम है, इसकी फरोख्त ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा, कमाई ज्यादा होगी, कमाई का जरिया भी बन जाएगा, दूसरा लोगों की प्यास भी बुझती रहेगी। अब कुम्हार थोड़ी देर तक सोचता रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद कुम्हार ने क्या किया, मट्टी को नए रूप में ढालना शुरू कर दिया, हुक्के से घड़ा बनाना शुरू कर दिया। जब मट्टी को नया रूप मिला तो मट्टी बोल ही पड़ी, ओ मेरे सरदार, ओ मेरी सरकार, ओ मियाँ, मुझे नया रूप क्यों दे रहे हो? पहले मुझे हुक्का बना रहे थे, मुझे हुक्के से घड़े में कैसे तब्दील कर दिया? मुझे नया रूप क्यों दे रहे हो? मेरी जात क्यों बदल रहे हो? मेरी औकात क्यों बदल रहे हो? मुझे नया रूप क्यों दिया जा रहा है? वजह क्या है? कुम्हार ने कहा, चुप कर, पहले तेरा रूप नहीं बदला, पहले मेरी सोच बदली। तेरा रूप बदलने से पहले पहले मेरी सोच बदली है। कुम्हार ने कहा, मट्टी, पहले तुझे हुक्का बना रहा था, पहले तेरे अंदर आग जाती, पहले तू आग में जलती, अब मैं घड़ा तैयार कर रहा हूँ, अब तेरे अंदर ठंडा पानी जाएगा। पहले तू आग में जलती रहती, अब ठंडे पानी में खुश होती रहेगी और मुझे दुआएं देती रहेगी। और पहले तेरे पेट में आग भर रहा था, अब तेरे पेट में ठंडा पानी भरेगा और मखलूक खुदा नफा हासिल करेगी। ये सुनकर मट्टी रो पड़ी, रो कर कहने लगी, मियाँ तेरी तो सिर्फ सोच बदली है, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। मैं तो मुश्किल से आसानी में चली गई, मैं तो तकलीफ से आसानी में चली गई। तेरी सिर्फ सोच बदली, मेरी सारी की सारी लाइफ बदल गई। तेरी एक सोच ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक है। आपका दरबार लगा हुआ है। एक बुढ़िया औरत आपके दरबार में हाजिर होकर एक शिकायत बयान करती है। वो शिकायत ये थी, कहती है, हजरत मेरे घर में कीड़े मकोड़ों का आना बंद हो गया है। हजरत काफी दिनों से मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे, मैं काफी परेशान हूँ, परेशान हाल हूँ। हजरत खुदारा कुछ करें, काफी दिनों से मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी ये परेशानी सुनी, ये शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद ये कहते हुए आपने उसे रुखसत कर दिया कि तू अपने घर में जा, जल्द अज जल्द तेरी ये शिकायत रफा कर दी जाए, तेरी ये शिकायत दूर कर दी जाए। जब ये बुढ़ी औरत वहां से चली गई तो दरबारी कहने लगे, हजरत ये किस तरह की शिकायत थी? बुढ़िया ने तो हैरान कुन शिकायत सुना दी है। पहले तो कीड़े मकोड़ों की गारें तलाश करें, फिर कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके उठा के बुढ़िया के घर छोड़ा जाए, फिर जाके बुढ़िया की शिकायत रफा होगी, फिर जाके बुढ़िया की शिकायत दूर होगी। एकदम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, सीधा गए बैतुल माल में। बैतुल माल में गए, आटा उठाया, घी उठाया, चीनी उठाई, खाने का और भी कुछ सामान उठाया। बुढ़िया के घर पहुंचने से पहले पहले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान उठाकर दौड़ कर गए उस बुढ़िया के घर। जाकर बुढ़िया का घर सामान से भर दिया, आटा घी चीनी से भर दिया, खाने पीने के सामान से भर दिया। जब बुढ़िया घर में गई तो आगे जरूरत का सारा सामान मौजूद था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, दरबारियों को कहने लगे, दरबारियों भाइयों सुनो, जिस घर में खाने को कुछ ना हो वहां कीड़ों मकोड़ों का क्या काम? और जिस घर में खाने को कुछ ना हो, खाने को कुछ ना मिलता हो, वहां दोस्तों का आना तो जहां रह गया, वहां तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आए। ये थी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझदारी, आपकी अक्लमंदी, आपकी खिदमत। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी वजीर को नहीं कहा उठो इसके घर सामान भिजवा दो, खुद उठे बैतुल माल में गए, सामान उठाया, अपने कंधे पे रखा, सीधा गए बुढ़िया के घर, सामान दिया। गुलाम को क्यों नहीं कह सकते थे? इसलिए आपको पता था सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे ना कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। एक गधा रोता हुआ अफसुर्दा हाल मेरे